जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों, आज मैं लेके आया हूं साइंस का बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी टॉपिक। उसका नाम है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। हाँ साथियों, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं में देख लीजिए, ये आपको कॉमन टॉपिक मिलता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं संतुलित करना, उनको ये लग रहा है कि ये क्या एबीसीडी लिख दी है, वो भी ये वीडियो देख लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताऊंगा। कक्षा 10 में भी आपको जो आपका पहला चैप्टर है विज्ञान का, उसमें आपको ये दिया गया है रासायनिक समीकरण संतुलित करने का क्वेश्चन, और सभी कक्षाओं में मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना, 100% लिखित गारंटी के साथ बोलता हूं, आज मैं आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखा दूंगा। बस वीडियो पर अंत तक बने रहना। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हाँ तो साथियों, यहां पर हमें इस प्रकार से जो समीकरण है ये दे रखा है Mg प्लस O2 क्या बना MgO, यानी Mg मतलब तो होता है मैग्नीशियम, O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। इन दोनों की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब ये क्या संतुलित है आपको बताना है। संतुलित क्या होता है साथियों कि जो ये इधर की तरफ हमारे बाएं हाथ की तरफ जो ये आएंगे, इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वह दाएं साइड के परमाणु क्रमांक के बराबर होने चाहिए मान। ठीक है साथियों, यहां पर आप देखेंगे तो सिंपल भाषा में समझो, यहां पर ऑक्सीजन कितने? 2 है, यानी O2 लगाए। अब यहां पे ऑक्सीजन देखिए आप कितने? एक ही है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? यहां पर 2 लगा देंगे, यानी कि इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, फिर यहां पर आप देखेंगे यहां भी ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2 है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर जो Mg है वो भी कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि हमने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर जो Mg है वो भी कितना हो गया? 2 हो गया। यहां पर देखो Mg कितना है? 1 है, तो यहां भी 2 लगा दो, यहां भी 2 Mg हो गए। अब ध्यान से देखना, 2 Mg इधर है, 2 Mg इधर है, 2 O2 इधर है, 2 O2 इधर है, यानी ये क्या हो गया? संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण। ये वाला बिल्कुल एकदम संतुलित हो गया। पहले क्या था? असंतुलित, अब क्या हो गया? संतुलित। आपको एग्जाम में पक्के बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि साथियों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह ये तो याद कर लेते हैं, लेकिन संतुलित करना नहीं सीखते, और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है रासायनिक समीकरण संतुलित करो। इस प्रकार से आपको समीकरण दे देगा और आपको संतुलित करना होगा, और आप नहीं कर पाएंगे तो नंबर छूट जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। अब मैं सेकंड वाला बताता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, वही देखना है कि सबसे ज्यादा किसमें है। यहां पर आप देखेंगे ऑक्सीजन कितने? 2 है, O2 कितने? 2 है। अब यहां पर देखो, एक ही है ना, अकेला ही है ना O, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो यहां पे क्या लगा दो? 2 लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को। ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। यहां भी कितने? 2 है, यानी ऑक्सीजन का काम तो बिल्कुल एकदम राइट सही हो गया। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन कितने? 2 है, लेकिन यहां पर 2 तो पहले ही थे, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां पर 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए साथियों? 4 हो गए। अब यहां भी क्या करेंगे? हम 2 लगा देंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। मतलब यहां भी 4 हाइड्रोजन, यहां भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये वाला भी एकदम संतुलित हो गया बहुत ही आसानी से। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे और भी बड़े मैंने समीकरण लिख रखे हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर क्या है? Fe, इसे बोलते हैं आयरन। यहां पे हमारा जल है H2O, और यहां पर ये जो हमें बना है इन्हें हम चेक कर लेते हैं। यहां पर आप देखो, यहां पर जो Fe है वो कितना है साथियों? गौर से देखना, Fe कितना है? एक ही है, अकेला ही है। और यहां पर कितना है? 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर अकेला ही है, तो यहां लगा देंगे 3। 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो यहां भी क्या हो गए? 3 Fe हो गए। यहां कितने थे? यहां भी 3 थे। Fe का काम एकदम सही हो गया। फिर यहां देखेंगे H2 कितना है, मतलब हाइड्रोजन कितने? 2 है, यहां पर भी 2 है, इसका काम भी बिल्कुल सही हुआ। यहां पर ऑक्सीजन 4 है, और यहां पर क्या है? अकेला ही है, तो यहां लगा देंगे 4। क्या लगा देंगे साथियों? 4 इस तरीके से लगा देंगे। ऑक्सीजन 4 यहां पर है, और ऑक्सीजन 4 ही यहां पर हो जाएगा, क्योंकि 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी गुणा हो रहा है। फिर यहां पर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी अब की बार यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। और यहां पर कितना है साथियों? 2 ही है, तो यहां भी 4 लगा दो आप, ताकि यहां भी ये 4 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी यहां भी हाइड्रोजन 8 हो गए, यहां भी कितने हो गए? 8 हो गए। अब सारा काम क्लियर है। ठीक है, अब नीचे वाला देखो साथियों, ये वाला समीकरण मैंने जानबूझकर रखा है साथियों, क्योंकि इसमें आपको एक अलग चीज देखने को मिलेगी। अब देखना साथियों, यहां पर Na की बात करें, सोडियम कितना? 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन की बात करें Cl की, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। Ag की बात करें 1 है, यहां पर भी Ag 1 है। अब NO3 की बात करें, यहां भी NO3 है। यानी ये ऐसा रासायनिक समीकरण है साथियों जो बिल्कुल
संतुलित होकर दे रखा है, यानी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं लगाना, यह पहले से ही क्या है, संतुलित है। बस आपको यही चेक करना होता है रासायनिक समीकरण में। अब नीचे वाला एक और देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे Na कितना है साथियों, सोडियम 1 है, यहाँ पर कितने 2 हैं, गौर से देखो यहाँ पर सोडियम कितने 2 हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ओके ठीक है। अब यहाँ पर साथियों हम किसको देखते हैं, इसको देखते हैं O को, अकेला है, यहाँ पर भी अकेला है। और हाइड्रोजन की बात करें H2, यहाँ पर भी H2 है और SO4, ये साथियों यहाँ पर भी आपको SO4 देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने हो गए साथियों, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए, यानी 4 हो गए। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने हो गए थे, 2 हो गए थे। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। फिर भी कोई डाउट है साथियों, मैंने 1-2 वीडियो और बना रखे हैं इस प्रकार के, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, वरना मैंने आज बहुत ही डिटेल से आपको अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए और भी अच्छा तरीका, और भी नोट्स आपको दे दूंगा, ताकि आप उसे सही से समझ ले। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहे। जय